नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं शिक्षण कौशल का प्रैक्टिस सेट 7वां लेकर आ गया हूं। इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट शिक्षण कौशल के अंतर्गत करा चुका हूं, तो उन वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो हमारा ये प्रयास आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, हम प्रैक्टिस सेट 7वें की प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान बालकों के कौन सा अंग सक्रिय होता है। कौन सा अंग सक्रिय होता है? ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी मस्तिष्क और ये सभी। तो देखिए, ये श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री जो विकल्प प्रश्न कर रहा है, उसके अंतर्गत देखेंगे भी, कान से सुनोगे भी और मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे, तो इन सभी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पहला का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा का। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि शिक्षण सिद्धांतों के प्रकार कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो उसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो उसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दूसरा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि भवनों के दीवारों, नदियों व नहरों के पुलों पर अंकित ऊंचाई क्या कहलाती है? तो जो भवन, नदियों और पुलों की ऊंचाइयाँ, दीवारों की जो ऊंचाइयाँ होती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बेंच मार्क कहा जाता है। बेंच मार्क, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तीसरा का, उसको बेंच मार्क कहते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि अंतिम विश्लेषण में अध्यापक को किस विशेष ढंग से समझाना चाहिए। मतलब अध्यापन को किस विशेष ढंग से समझाना चाहिए बच्चों के लिए, अध्यापक को। तो ऑप्शन ए प्रश्न पूछने तथा ज्ञान के मूल्यांकन की प्रक्रिया, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना, और सी छात्रों के वाचन का श्रवण, और ऑप्शन डी सभी। तो इसमें जो विकल्प बी वाला विकल्प है, विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा चौथा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5वां पर। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि शिक्षण की प्रमुख क्रिया कौन सी है। तो शिक्षण की प्रमुख क्रिया कौन सी है? तो क्रियान्वयन करना, प्रदर्शन करना और प्रस्तुतिकरण, ये तीनों क्रियाएं हैं, प्रमुख क्रियाएं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 5वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां पर। प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि नकारात्मक भाषा, प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि नकारात्मक भाषा व लंबे वाक्य विचार संप्रेषण को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं अप्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही मिल जा रहा है यहाँ पर, वो अप्रभावी बनाते हैं। मतलब कि उसको नकारात्मक भाषा और लंबे भाषा के जो विचार संप्रेषण होते हैं, वो एक बालक के लिए या शिक्षण के लिए अप्रभावी का कार्य करते हैं। तो 6वां का पहला सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न कह रहा है कि चक्षुओं द्वारा दृश्य वस्तु मस्तिष्क को चेतनाओं पर अमिट प्रभाव डालती है, यह कथन किसका है? तो चक्षुओं द्वारा दृश्य वस्तु मस्तिष्क की चेतनाओं पर अमिट प्रभाव डालती है, यह कथन जो है अरस्तु का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 7वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां पर। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि गणित शिक्षण के ठोस आकृतियों की जानकारी किस विधि द्वारा दी जाती है। तो जो ठोस आकृति होती है, उनकी जानकारी किस विधि द्वारा दी जाती है गणित के? तो उसकी जानकारी जो है मॉडल विधि द्वारा दी जाती है। ये पहला ही ऑप्शन हमको मिल जा रहा है, मॉडल विधि द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 8वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9वां पर। प्रश्न नंबर 9वां कह रहा है कि जिन आंकड़ों का उपयोग हीदर ग्राफ में होता है वे हैं। तो देखिए, जिन आंकड़ों का उपयोग हीदर ग्राफ में होता है वे क्या हैं? तो वे औसत मासिक औसत मासिक वर्षा मतलब महीने का वर्षा तथा औसत मासिक तापमान को हीदर ग्राफ में मतलब आंकड़ा हीदर ग्राफ एक होता है, उसमें औसत मासिक वर्षा और औसत मासिक तापमान मापा जाता है। एक हीदर ग्राफ आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका सीधा सीधा 9वां का। हीदर ग्राफ के अंतर्गत एक महीने की जो मासिक वर्षा होती है और एक महीने की जो मासिक तापमान होता है, उसको नापा जाता है हीदर ग्राफ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 9वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है। तो छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है?
तो वह है प्रस्तावना कौशल। व्याख्यान कौशल, उद्दीपक प्रतिवर्तन कौशल और पुनर्पूरण कौशल ये नहीं सहायक है। प्रस्तावना कौशल जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानने में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10वां का। तो ये हमारे 10 प्रश्न थे शिक्षण कौशल के अंतर्गत। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।